पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हालांकि हम आपके सामने खेल समझिए लेकर के आए हैं, लेकिन इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं सीधे सदन से भी। कल काफ़ी देर हो गई, कई लोगों से बातचीत हुई। जो कुछ भी कल घटित हुआ लोकसभा, माफ़ कीजिएगा, विधानसभा और विधान परिषद में, वो सारी बातें आपने सुनी नहीं। आपने नीतीश कुमार का भाषण भी सुना, दोनों सदनों में जातीय गणना का रिपोर्ट आया वो भी आपने सुना। नीतीश कुमार के भाषण सुनने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है हम नहीं जानते हैं, लेकिन जो प्रतिक्रिया सदन के भीतर और बाहर आई हम उसको आपको दिखाते रहे हैं। हालांकि इस बात को लेकर के बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं हैं, लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो कुछ बातें सामने आई हैं वो साफ बता रही हैं कि तेजस्वी यादव बगल में बैठे हुए थे और नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सेटिंग कर लिया। और सेटिंग करने के बाद जो नीतीश कुमार अपने लय में आए, उसके बाद फिर नीतीश कुमार को रोकना बड़ा मुश्किल था। पहले हम बात करते हैं विधानसभा की। विधानसभा में जब ये बिल रखा गया और इस पर चर्चा होना शुरू हुआ तो ये कहा गया कि ये दायरा जो है आरक्षण का, चूँकि हमारे पास अब जातीय गणना आ गया है, इसका रिपोर्ट आ गया है, हमें आंकड़ा पता चल गया है, तो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया जाए। इसको लेकर के कई राज्यों में जो आरक्षण के दायरे बढ़ाए गए हैं उस पर शोध चल रहा था। किस तरीके से बढ़ाया जाएगा, इसके लिए क्या प्रक्रिया करनी पड़ेगी, कितना बढ़ाने पर जो जातीय गणना के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से सब सही होगा। अपना अपना जोड़ घटाव किया जा रहा था कि किसके जोड़ घटाव करने से क्या होगा। इस जोड़ घटाव में बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई जिसमें कहा यह जाने लगा कि कौन किसका हक मार रहा था, अब उन सारे लोगों को एक अलग खाने में रख दिया जाए। ये सारी बातें कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति पैदा कर रही थी, लेकिन इस असमंजस की स्थिति को नीतीश कुमार ने पूरी तरह से दूर कर दिया। नीतीश कुमार का दो चेहरा नज़र आया और दोनों चेहरे की चर्चा हम आज करेंगे। एक चेहरा जिसमें नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्तों पे आने के लिए मजबूर कर लिया और भारतीय जनता पार्टी भी जो विरोध का लगातार बिगुल फूके हुए थी वो भी बिल्कुल आकर के स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़ी हो गई। एक आपको याद होगा कि 33% आरक्षण वाली बात पे हर कोई उसका समर्थन कर रहा था। कई लोग कुछ बातें और उसमें ऐड ऑन करना चाहते थे, लेकिन सभी समर्थन में थे। वैसे ही जातीय गणना का जो ये सर्वे रिपोर्ट आया, इसको भी सभी ने स्वीकार किया। हालांकि कई तल्खियां भी रहीं, इसके विरोध भी रहे, लेकिन इसके आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़े, इसके समर्थन में सभी थे और यहां नीतीश कुमार की एक बड़ी जीत हुई। इस जीत के साथ नीतीश कुमार ने, जो हम लगातार कहते आ रहे हैं, जिसकी चर्चा तेजस्वी यादव ने की, तेजस्वी यादव ने कहा कि अब तक लोग यही कहा करते थे कि यादव, कोयरी, कुर्मी ये आरक्षण का और लोगों का हक मारी कर रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ये सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार का जो नया एंगल था, जिसके समर्थन में भारतीय जनता पार्टी भी इस तरह से मेज पीट करके नीतीश कुमार का समर्थन कर रही थी, यहाँ तक कि आरक्षण के दायरे नीतीश कुमार अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो नीतीश कुमार बढ़ाएं, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। आपको बता दें कि ये सारी बातें, सब कुछ साफ साफ नज़र आया कि किस तरह से ये पूरा का पूरा प्रकरण चला। आपको याद होगा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने पंचनामा के माध्यम से ये बात कई बार आपसे बताई होगी और ये बातें तब कहीं भी नहीं जा रही थी, इसकी कोई चर्चा भी नहीं थी। तब भी उन्होंने, जैसे ही ये जातीय गणना का रिपोर्ट आया था, उन्होंने साफ कहा था कि अब आरक्षण के दायरे को बढ़ा करके नीतीश कुमार एक नया मास्टर स्ट्रोक खेलेंगे। नीतीश कुमार ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और सदन में इसकी चर्चा करा करके सदन में सभी दलों से इस बात पर सहमति जता करके ये स्पष्ट कर दिया कि ये जो नीतीश कुमार का एजेंडा था वो पूरी तरह से फिट है। अब यहाँ मजबूरी इस बात की है कि जो आप सरकार में हैं तो सरकार के साथ ही आपको रहना पड़ेगा, लेकिन इन सब बातों के साथ साथ तेजस्वी बगल में बैठे हुए थे। नीतीश कुमार के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी थी और आरक्षण का दायरा 60% से बढ़ा करके 67% किया जाए, 68% किया जाए, 70% किया जाए, 80% किया जाए, ये सारी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन इन चर्चाओं के बीच में
नीतीश कुमार ने तुरंत कैबिनेट की बैठक भी बुला ली और सदन की कार्रवाई समाप्त होते ही नीतीश कुमार का जैसे ही भाषण खत्म हुआ, उस भाषण के एक अंश हम आपको बताएंगे, लेकिन इस भाषण के तुरंत बाद नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं और नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट इस बात को मंजूर करती है कि अभी जो 60% आरक्षण है, जिसमें ईडब्ल्यूएस को जोड़ करके ये 60% होता है, इसे बढ़ा करके 15% बढ़ा करके इसे 75% किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी उसमें बाइफर्केट किया गया कि 18% पिछड़ा वर्ग, 25% अति पिछड़ा वर्ग, 20% अनुसूचित जाति, 2% अनुसूचित जनजाति और ईडब्ल्यूएस का 10% है, वो तो यथास्थिति कायम है। ये सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि जो जातीय गणना के रिपोर्ट के साथ साथ जातियों की संख्या सामने आई है, उसके बाद आर्थिक रिपोर्ट भी सामने आ गया, शैक्षणिक रिपोर्ट भी सामने आ गया, जीवन स्तर का रिपोर्ट भी सामने आ गया। कुल लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा मुद्दे थे जिसको लेकर के ये जनगणना या कहा जाए कि जातीय सर्वे कराई जा रही थी। इस सर्वे में एक तरफ कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ने इस सर्वे को करा करके, आज भी नीतीश कुमार ने ये बात स्पष्ट की, जो भारतीय जनता पार्टी का डिमांड भी था कि ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का प्रयास नहीं, बल्कि हम सभी के सम्मिलित प्रयास का फल है जातीय गणना और जातीय सर्वे। अब इस बात को इस तरह से आप देख सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इस सारी बातों को स्पष्ट कर दिया कि नीतीश कुमार जिस तरह से बोले सदन में कि 9 दल मिल करके हम कोशिश किए थे, अब हम चाहेंगे कि केंद्र भी जातीय जनगणना करा दे। अगर लगता है, चूंकि ये आंकड़े अब पूरी तरह से डिजिटल हैं, इसलिए इसमें कोई हेरफेर की गुंजाइश नहीं नज़र आती है। इसके साथ साथ अब केंद्र सरकार इसको करा करके इसके ऑथेंटिसिटी को पता लगा सकती है। जो लोग विरोध कर रहे हैं या जो लोग गलत आंकड़े आ रहे हैं वो कह रहे हैं, तो वो इस पर अपने करा करके गणना करा करके, आप कांग्रेस से लेकर के वाम दल तक सभी ने इसका समर्थन किया। कांग्रेस ने जो राहुल गांधी ने कहा है कि वो जहाँ जहाँ चुनाव जीतेंगे, जहाँ उनकी सरकारें हैं, वहाँ भी जातीय गणना करेंगे। इन सारी बातों के साथ साथ अब जातीय गणना के बाद जो चीज़ें सामने आ रही हैं और उसमें नीतीश कुमार की मुहर भी लग गई है, ये तय हुआ है कि 9 तारीख को नीतीश कुमार सर्वसम्मति से इसे सदन के पटल पर रखेंगे और 9 तारीख को ही सदन के द्वारा से इसको पास भी करा लिया जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताएं कि 2 पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि नब्ज दिखलाया तो बोले तुम्हें कुछ नहीं हुआ, नब्ज दिखलाया तो बोले तुम्हें कुछ नहीं हुआ, दूसरों का दर्द लिए फिरता है, तुझ पर किसी और की दुआ है। इस बात को लेकर के हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस तरह से अपनी राजनीतिक चाल चलते हैं, उसमें नीतीश कुमार का विरोध भले ही आप कर लें, लेकिन नीतीश कुमार जब चाहेंगे कि आप उनका समर्थन करें तो आपको मजबूर होकर के नीतीश कुमार के समर्थन में झंडा बैनर लेकर के खड़ा होना पड़ेगा। अब तक सरकार चल रही है महागठबंधन की, लेकिन समर्थन में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी नजर आई, भारतीय जनता पार्टी के एक जो सदस्य थे, माननीय सदस्य एमएलसी थे, वो सारे लोग नीतीश कुमार के साथ खड़े नजर आए। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह से इस भाषण के दौरान जो संबोधन वो कर रहे थे और बता रहे थे जातीय गणना का रिपोर्ट, उसमें उन्होंने लिंग अनुपात को लेकर के जिस तरह की बातें कही और शैक्षणिक योग्यता को लेकर के उन्होंने शिक्षा के प्रति क्या किया है, लोग कैसे शिक्षित हो रहे हैं, लड़कियां कैसे शिक्षित हो रही हैं, लड़के कैसे शिक्षित हो रहे हैं और उसके क्या परिणाम हुए हैं, जो उदाहरण उन्होंने दिया, वो उदाहरण कहीं ना कहीं पूरे सदन को शर्मसार कर गया। यहाँ तक कि कई महिला सदस्य सदन से बाहर निकल गईं, आंखों में आंसू थे और इस तरह के मुख्यमंत्री के, जो कि सदन के गार्जियन हैं, उनके द्वारा शब्दों का प्रयोग करना और इस तरह की बातों का रखना कहीं ना कहीं काफ़ी शर्मसार करने वाला था। हम सभी पत्रकार भी अवाक थे जो बैठ करके सदन की कार्रवाई देख रहे थे और चीज़ों को रिपोर्टिंग कर रहे थे। इसके साथ साथ सदन में पक्ष हो या विपक्ष हो,
कोई भी नीतीश कुमार का प्रतिकार नहीं कर पाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये कहा गया कि सर अब हो गया, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार नहीं माने। उन्होंने कहा कि आप सुनिए ना भाई, और नीतीश कुमार ने अपनी पूरी बात पूरी की। वो पूरी बात मैं तो कम से कम आपको नहीं सुना सकता हूँ, क्योंकि कोई भी पारिवारिक आदमी और ख़ास करके हिंदुस्तान से अगर जुड़ा हुआ हो तो इस तरह की बातों को कहने के पहले लाखों करोड़ों बार सोचेगा और शायद जवान उसका साथ न दें। चलिए आज हम खेल समझिए में आपसे यहीं विदा लेते हैं। बाकी की खबरें बदस्तूर जारी रहेगी और इस पूरे रिपोर्ट पर जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने भी कहा है, पंचनामा के माध्यम से वो आपको बताएंगे ही, लेकिन भारत लाइव पर भी हम सीधे सदन से के माध्यम से हम आपको उस आंकड़े की विशेषता और उससे फ़ायदा घाटा जो होगा वो हम आपको लेकर के आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।